अपनी रिक्शा का जनरेशन की पिस्टल लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया। जिसे मैं लॉक को ठीक कर रहा था तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई, जो मेरे पेट में लगी और एक और लग गई ऐसा। सर में तो जब ही लग सकती है जब कोई मारे। आइए हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। वैसे ये गोली इस तरह से मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही है कि कैसे लगी, क्योंकि यहाँ लगी है गोली और उस दरोगा के यहाँ है। उस दरोगा से मालूम करो, वो दरोगा तो अपना बयान दे रहा है ना इस तरह का। यूपी के अलीगढ़ से सामने आई ये खबर किसी का भी कलेजा चीर दे। एक ऐसी घटना जिसने सभी को हैरान कर दिया। अलीगढ़ में गुरुवार की सुबह एनकाउंटर करने निकली पुलिस अपने ही हथियारों में उलझ गई। ऐसी उलझी पुलिस की अपनी ही सरकारी पिस्टल से अचानक गोली चल गई। सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार के पिस्टल से चली गोली उनके पेट में लगते हुए सीधा एक सिपाही के सिर में लगी, जिससे सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है। अपनी रिक्शा का जनरेशन की पिस्टल लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया। जिसे मैं लॉक को ठीक कर रहा था तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई, जो मेरे पेट में लगी और एक और लग गई ऐसा। दरअसल अलीगढ़ पुलिस को मुखबिर से गौकशी के आरोपियों को लेकर बड़ी जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस निकल पड़ी बदमाशों के पीछे, लेकिन बदमाशों से मुठभेड़ से पहले ही बड़ा कांड हो गया। पुलिस के दरोगा और एसओजी टीम के सिपाही को मुठभेड़ से पहले ही गोली लग गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के एक दरोगा की पिस्टल फंस गई, जिसके बाद अनलॉक करने के लिए दूसरे दरोगा ने वो पिस्टल अपने हाथ में ले ली। पिस्टल अनलॉक करते हुए दरोगा राजीव कुमार से अचानक गोली चल गई। गोली दरोगा राजीव कुमार के पेट को चीरते हुए एसओजी टीम के सिपाही के सिर में लगी, जिससे सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने वाले दरोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे पुलिस परिवार के सिपाही याकूब को पुलिस लाइन में पूर्ण सम्मान एवं सलामी के साथ उनके परिजनों को और परिवार को सुपुर्द किया गया। साथ ही साथ परिवार को ये भी आश्वासन दिया गया कि उनको जिस भी तरह की कोई भी आगे किसी भी समय मदद की आवश्यकता होगी, वो पुलिस परिवार से वो सारी मदद उनको मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही में हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं राजीव, जिनके पेट में गोली लगी थी, उस संबंध में अवगत कराना है कि उनका इस समय जेएनएमसी में उपचार चल रहा है और इस वक्त वो बेहोश हैं। उनका एक ऑपरेशन किया गया है और इस समय डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि उनके इंटेस्टाइन में मल्टीपल परफोरेटेड वुंड्स हैं और जिसके बाद उनको जो है अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। वर्तमान में स्थिति उनकी क्रिटिकल बताई जा रही है और 5 दिन के बाद ही उनको जो है बताया जाएगा कि कोई अपडेट, उनकी हेल्थ पे कोई अपडेट दिया जाएगा। अब दरोगा की गोली से सिपाही याकूब की मौत के बाद अधिकारियों ने शव को सलामी दी। वहीं मृतक के पिता ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये बता रहे थे कि वो मतलब रिवॉल्वर में बुलेट फंस गया था, उसको ठीक कर रहे थे, सही कर रहे थे तो गोली चल गई अचानक और वो उसके जाके लग गई। ये बात बताई गई है हमें। अब हम क्या बताएं, हम मौके पे तो थे नहीं। वैसे ये गोली इस तरह से मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही है कि कैसे लगी, क्योंकि यहाँ लगी है गोली और उस दरोगा के यहाँ है। उस दरोगा से मालूम करो, वो दरोगा तो अपना बयान दे रहा है ना। सर में तो जब ही लग सकती है जब कोई मारे। आइए हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बेटे की मौत के बाद सिपाही के पिता ने कई सवाल खड़े कर दिए। पिता ने कहा कि ऐसे कैसे गोली लग गई, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे तो तभी गोली लगती है जब कोई गोली मारता है। वहीं दूसरी तरफ गोलीकांड में घायल दरोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है। हर तरफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इसी घटना की चर्चा की जा रही है। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।